नमस्कार साथियों, आज थोड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। आज हम एआई के ऊपर बात करेंगे। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो इसे हम कृत्रिम बुद्धि बोल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ये कितना बड़ा खतरा है और ये कितना उपयोगी है, और साथ में ये भी जानेंगे ये किस तरह से बेरोजगारी बढ़ाएगा और कैसे लोगों के जॉब चले जाएंगे। लेकिन साथियों, मैं ये मानता हूँ मेरे बहुत सारे दर्शकों ने ये नाम सुना होगा और बहुत सारे ऐसे दर्शक भी होंगे जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम सुना ही नहीं होगा। लेकिन साथियों, सोशल मीडिया का ज़माना है तो शायद सब लोगों ने सुना ही होगा। तो साथियों, चलते हैं आज के विषय पर, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो साथियों, ये कोई मशीन, व्यक्ति या समुदाय नहीं है। ये तेज चलती दुनिया का सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत तेज़ी से अपना काम करता है। तो साथियों, जाहिर सी बात है आप लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा, अगर ये सॉफ्टवेयर है, अगर ये ऐप है और बहुत तेज़ी से काम करता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो साथियों, ये सचमुच अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इसका दुनिया भर में विरोध हो रहा है। यहाँ पर आपके मन में फिर एक सवाल उठा होगा, अगर ये अच्छी बात है तो दुनिया भर में विरोध क्यों हो रहा है। उनके साथ और भी कई तज्ञ लोग हैं जिन्होंने आगाह किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसान के वजूद को खतरा तक हो सकता है। साथियों, इनके हिसाब से ये कितना बड़ा खतरा है ये आप समझ सकते हो। लेकिन साथियों, इनके विरोध में भी बहुत सारे तज्ञ ऐसे हैं जिनका तर्क ये है कि ये कोई खतरा नहीं है, जानबूझकर इसे बड़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है या बताया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले एआई की अच्छाई समझते हैं, क्योंकि हमारे पुरखों ने ये कहा है कि सबसे पहले अच्छाई की बात करनी चाहिए, क्योंकि बुरी बात अपने आप सामने आ जाती है। तो आइए सबसे पहले अच्छाई समझते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति किसी बात का या किसी सवाल का जवाब फटाफट दे देता है तो ऐसी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं। अगर किसी को याद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिख कर भेजिए। तो साथियों, जो व्यक्ति फटाफट आंसर यानी जवाब दे देता है उसे हमारे यहाँ हज़र जवाबी कहा जाता है। शायद अब आप एआई को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिलेट कर पाएंगे। अब आप इस बात को ऐसे समझिए, जो फटाफट आंसर देने वाला व्यक्ति है यानी हज़र जवाबी जो व्यक्ति है, हो सकता है कि वो व्यक्ति हर सवाल का जवाब दे नहीं पाएगा। साथियों, यहाँ पर मैंने ये बोला हो सकता है जवाब दे नहीं पाएगा, नहीं तो आप में से कोई कलाकार लोग हैं जो कमेंट में लिखकर भेजेंगे कि हम हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, बस हमारे पास गूगल होना चाहिए। लेकिन साथियों, सच्चाई यही है, हर व्यक्ति गूगल लेकर भी हर सवाल का सही से जवाब नहीं दे पाता है। या ऐसा हो सकता है ऐसा कोई सवाल हो, ऐसा कोई विषय हो, उसके बारे में उसके पास या गूगल के पास सही से जानकारी ना हो और वो व्यक्ति उस सवाल का जवाब ना दे पाए। लेकिन साथियों, एआई बहुत तेज जवाब देगा, बहुत फास्ट जवाब देगा, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। आप इस बात को ऐसे समझिए कि कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा हो, वहाँ पर जो बातें होती है, जो बहस होती है, बहस के लिए जो रेफरेंस दिए जाते हैं, वहाँ पर जो जवाब दिए जाते हैं, वो वकीलों के जो असिस्टेंट होते हैं वो कई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, दूसरे केसेस का स्टडी करते हैं और वहाँ से रेफरेंस देते हैं। पहले के केस में क्या हुआ था, वहाँ के रेफरेंस ढूंढकर बहस करते हैं। सोचिएगा, अगर बटन दबाते ही एआई अगर जवाब दे तो कितना अच्छा होगा। तो यहाँ पर एडवोकेट को आसानी होगी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर समझिएगा, असिस्टेंट लोगों का और भी कितने लोग होंगे जिनका काम कम होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं कोचिंग क्लासेस का। वहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होते हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ पर इसको ऐसे समझिएगा, अगर वहाँ पर एआई आ गया, वहाँ पर पढ़ने वाला लड़का भी उठकर एआई का बटन दबाकर उन टीचरों से भी अच्छा पढ़ाएगा।
और आप गूगल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हमें किसी ट्रिप पे जाना है, हमें पहले गाइड की या टूरिस्ट ऑफिस की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम फ़ोन पे देखते हैं कि कौन सी सिटी कितनी दूर है, वहाँ पर होटल भी हम यहीं से बुक करते हैं। वहाँ जाने के बाद जो टूरिस्ट पॉइंट है उनकी कितनी दूरी है, कैसे जाना है, ये तक हमें गूगल पे मिल जाता है। आपने देखा होगा गाइड्स लोगों के जॉब का क्या हाल है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कंप्यूटर के अंदर दिमाग को विकसित किया जा रहा है। मतलब यही है, जहाँ दिमाग का सोच का काम होता था वहाँ अब तक इंसान ही काम कर सकता था। लेकिन अब जैसे जैसे एआई विकसित होगा वैसे वैसे लोगों के जॉब कम हो जाएंगे। कई लोगों का काम एआई अगर एक बटन दबाकर करेगा तो आप सोचिएगा कितने लोगों के जॉब चले जाएंगे। तो साथियों, निश्चित ही जॉब चले जाएंगे। इसलिए दुनिया भर में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात के पक्षधर भी हैं। तो साथियों, आपको क्या लगता है, एआई के आने से जॉब चले जाएंगे? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जहां पर भी देख रहे हैं जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।